छत्तीसगढ़ के लिए शौर्य पद हासिल करने वाले राम लक्ष्मण की जोड़ी आज यहां पुलिस विभाग में पहुंच चुकी है और पुलिस विभाग ने बेहद भव्य स्वागत इनका किया है। और बात कर लेते हैं जी, शौर्य पदक हासिल कर लिए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ और आज दुर्ग पुलिस के द्वारा एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें आकर बहुत अच्छा लगा और एसएसपी सर के द्वारा हमें आमंत्रित करने पर उनको बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत सारी चीजें इस दौरान आपने देखी होंगी, नक्सल अटैक और अपने साथियों को बचाना, कुछ खट्टी-मीठी यादें, कुछ दुःख भरा या फिर कुछ अच्छी चीजें? हाँ, जैसा कि बहुत सारे अभियान में हम लोग शामिल रहे हैं। इतने दिनों तक अभियानों में शामिल रहने के पश्चात हमारी 0 कैजुअल्टी रही, मात्र 1 कैजुअल्टी रही है। 3 मार्च 2024 को जब हमारा एक जवान वो मेरे ही टीम में था। तो वो मेरा सबसे बुरा अनुभव रहा है, जिसके पश्चात मुझे वो मेरी बुरी यादें हैं। और अच्छी यादों में तो जो 16 अप्रैल 2024 को हमने 29 माओवादियों को मार गिराया था, वो मेरी सबसे अच्छी यादें रही हैं। और नक्सल विरोधी अभियान के दौरान मैं, लक्ष्मण, रमाकांत तिवारी, बहुत सारे अच्छे-अच्छे यादें रही हैं, जिस दौरान हम लोग बहुत हँसी-मज़ाक और घूमा-फिरा करते थे जंगल में। इस दौरान परिवार का सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, एक तरफ नौकरी और दूसरी तरफ परिवार। हाँ, परिवार का तो मुझे पूरा सहयोग रहा है। जब मेरे पिताजी थे, अभी तो वो इस दुनिया में नहीं रहे। मेरे पिताजी छुट्टी आने से अगर 2 दिन एक्स्ट्रा रुक गए या कुछ काम से रुक गया, तो वो हमेशा मुझे डाँटते थे कि, "अरे यार, तू ड्यूटी जा, वहाँ अच्छे से काम कर। फालतू घूमना-फिरना नहीं चाहिए।" और परिवार मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, वो मेरे को बहुत सपोर्ट किए। और कभी भी ये नहीं रहा कि हमको इस चीज़ की ज़रूरत है तो आपको आना ही पड़ेगा, या हमको यहाँ घूमने जाना ही है, छुट्टी है 1 महीने की। ऐसा कभी नहीं है, छुट्टी है तो प्रॉपर चुपचाप घर में रहते थे। और कभी ये इस चीज़ों की जिद नहीं की है कि आज स्कूल में ये काम है तो आपको आना ही है, या परिवार में ये काम है। वो अपने हिसाब से मैनेज और टैकल कर लेते थे, जिसके कारण मुझे बहुत सपोर्ट मिला। ये जो आप दोनों की जोड़ी बनी राम लक्ष्मण की, ये कैसे बनी? ये तो 2012 में हम लोग जब रायपुर में एकेडमी में ट्रेनिंग करते रहते थे, तो आपस में, ये सूरजपुर जिले से भर्ती था, मैं दंतेवाड़ा से, मैं भिलाई का रहने वाला। तो उस दौरान दोनों एक-दूसरे से बातें करते रहते थे। फिर जब डीआरजी में पोस्टिंग हुई है, फिर एक साथ गश्त करने लगे और दोनों की, जैसे बोला जाता है, विचारधाराएँ मिलती हैं, तो दोनों की विचारधाराएँ मिलती रहती थी, घर परिवार से भी। घर की स्थितियाँ भी दोनों के एक समान ही हैं, दोनों का पारिवारिक स्थिति भी एक ही है। तो हम लोग की जो विचारधारा ऐसे मिलते गई, फिर हम लोग अच्छे दोस्त बनते गए। आप लोगों ने बताया था अनुभव साझा करते समय कि आप लोग अक्सर मिला करते थे और अचानक आपके ऊपर हमला हो गया था नदी पार करते समय, वो समय कैसे था और कैसे आप लोगों ने इस सारी चीज़ों को सँभाला? हाँ, उस समय तो ये है कि सपोर्ट की टीम जो रहती है ना आपके साथ, जैसे अभी इतने सारे प्रशिक्षु उपनिरीक्षक हैं, इसमें से ट्रेनिंग करते-करते इनकी इतनी अच्छी दोस्ती हो जाएगी ना, तो ये मतलब अच्छे समय में तो रहेंगे ही, तो बुरा समय जब रहेगा उस समय वो दोस्ती, तो हम लोग जब गश्त जाते थे तो हमको पता रहता था कि मैं कहीं भी रहूँ, 5 किलोमीटर दूर में या 4 किलोमीटर दूर में, मेरे को पता रहता था कि लक्ष्मण आएगा, रमाकांत आएगा, राजू कुरेट्टी भैया आएँगे। तो ये सारी चीज़ें थी कि हम लोग को विश्वास दिलाता था कि आगे बढ़ना है। एक सपोर्ट हो जाता होगा। हाँ, हाँ, बिल्कुल। पुलिस विभाग को कुछ कहना चाहेंगे? दुर्ग पुलिस को बहुत-बहुत धन्यवाद कि ऐसा सम्मान समारोह आयोजन किए, और मेरे वरिष्ठ वरिष्ठ अधिकारियों को बहुत-बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मेरा ये आकलन किया कि मुझे शौर्य चक्र मिलना चाहिए। थैंक यू। बधाई हो आपको बहुत-बहुत। जी, तो अभी तक आपने देखा सैनिक या अर्धसैनिक बलों को ही ये सम्मान प्राप्त होता था, लेकिन अब छत्तीसगढ़ के पुलिस विभाग के 2 जवानों को शौर्य चक्र मिला है और ये कहीं न कहीं बहुत ही गर्व की बात है पूरे पुलिस विभाग के लिए और पूरे भारत के लिए भी। 2012 में जब बीजापुर गए तो उस समय नक्सल का जो आतंक था वो अपनी चरम सीमा पे था। वहां जाने के बाद हमने बहुत सारे शहादत को देखे। शहादत देखने के बाद ऐसा था कि कभी तो ऐसा परिस्थिति आएगा कि नक्सलवाद को समाप्त करें। धीरे-धीरे नक्सल अभियानों में भाग लेने लगे और नक्सलियों का जो ऑपरेशन का उनका जो टैक्टिक्स था, एम्बुश करना, आईडी ब्लास्ट करना, उसको कैसे काउंटर कर सकते हैं, उसके लिए लंबे समय तक काम किया। 14 वर्ष हो गए मेरे को नक्सल अभियान में काम करते हुए। इसमें मुख्य रूप से जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो एसपी लेवल में हैं, आईजी साहब हैं, जिनका सबसे तो मुख्य रहता है पुलिस अधीक्षक, जो कि हम पे भरोसा करते हैं और जवानों को हमारे साथ ऑपरेशन के लिए भेजते हैं ताकि कैजुअलिटी ना हो, क्योंकि हम लोग ऐसे ही बहुत सारा कैजुअलिटी पहले देख चुके हैं। तो ये विश्वास था और नक्सलियों को जो टेक्टिक्स है उसको कैसे काउंटर किए, काउंटर करने के लिए बहुत सारा ट्रेनिंग कराए। ट्रेनिंग कराने के बाद वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा भी बीच-बीच में आके
केस स्टडी के बारे में बताया जाता था, ताकि घटनाएं न हो, नुकसान न हो और पुलिस को अचीवमेंट मिले, जिसमें हमको शौर्य चक्र मिला है। ये 16 अप्रैल 2024 को कांकेर जिले के छोटे बेटिया थाना क्षेत्र के जो कलपर और हापाटोला के जंगल है, उसमें 29 नक्सलियों को हम लोग, जो 187 जवान थे, बहुत कम संख्या में, छत्तीसगढ़ का ये टर्निंग पॉइंट जिसे माना जाता है, जिसे हम लोग माननीय गृह मंत्री जी के पास गए, मुख्यमंत्री जी के पास गए, डीजीपी सर के पास, तो सभी का यही मानना है कि यह छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का जो अंत हुआ है, उसमें 16 अप्रैल 2024 की जो घटनाएं हुई है वो मुख्य रूप से था। और ये सौभाग्य है कि हमको नक्सलवाद को, जो हमारे पूरे भारत देश में नक्सलवाद जो समाप्त हुआ है, वो हमारा इनकाउंटर उसका टर्निंग पॉइंट था। ये हमारे लिए गर्व का विषय है और शौर्य चक्र मिला, इसके लिए बहुत बहुत खुशी है। तो सपना देखे थे इसको कि जब हम नक्सल अभियान में, जैसे प्राइवेटी देखा जाए किसी का भी, तो प्राइवेटी में फैमिली मेरे 2nd या 3rd नंबर में आती थी। तो ऑपरेशन करना है, सूचना निकालना है, टीम को तैयार करना है, तो अपने स्तर पे ये सबको मैंने किया और सभी का योगदान भी रहा। जैसे कोई भी हमारे एसपी सर होते थे तो उनको अपनी बातों को मैं रखता था सर की, मेरे को टीम चाहिए या टीम बनाना है या ट्रेनिंग कराना है, तो वो सब चीज भरोसा करते थे, टीम देते थे। और उसी का परिणाम रहा कि जवानों को भी मुझे भरोसा था। जवान को भी अगर मैं कोई काम दे रहा था तो कोई ऐसा नहीं था जो कि नहीं करेगा या फिर आनाकानी करे। तो जब कॉन्फिडेंस तभी आता है कि हमारे जो अधीनस्थ लोग हैं वो आप पे पूरा भरोसा कर रहे हैं और सीनियर भरोसा कर रहे हैं। तो इसी टाइप का जो नुकसान उठाते गए, सीखते गए, हर नुकसान उठाते गए, सीखते गए, केस स्टडी पढ़ते गए और आज हम लोग नक्सलवाद को समाप्त किए हैं। ये बहुत खुशी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।